नमस्कार दगड़ों, तो कंच हम लोग समित करना चाहूँगी आप लोग सब राज कुछ होला। तो एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल अनिल सागर पहाड़ प्रेम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो देख लिया भाई, मेरे आज बड़ो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपना जनता इंटर कॉलेज पोखर खेत का गुरुजी हमारा श्रीमान गजेंद्र सिंह नेगी जी का द्वारा एक मी और एक हम आज पूर्व प्रधानाचार्य बोलूँ हमारा प्रधानाचार्य श्रीमान BS रावत जी को रिटायरमेंट छो थोड़ा वो हल्की फुल्की पार्टी रखी अब रिटायरमेंट 23 तारीख को विदाई समारोह छ। और मैं देख गुरु जी की बड़ी याद आई भाई कि गुरु जी में बार बार पुनः दिन की अनिल भाई बहुत सुंदर तेरे वीडियो देखता हूँ और हमारे साथ भी कभी बैठे कर। तो आज देख लिया गुरु जी बड़ी मुश्किल से मैंने बैठे ही नहीं और देख लिया कख बैठे मैंने वो लैब में है जी। तो गुरु जी का साथ में एक छोटी सी भेंट वार्ता दिखा आप तक की। और जो बच्चों को भाई गुरु जो बच्चों पढ़ी हुई तो आप लोग जरूर जरूर कमेंट करें। गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम बोले आप। तो गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में आपको। धन्यवाद रावत जी। और बड़ी खुशी हुई, मैं तो आपका नियमित पूछूँ जो मैं डेली तुम्हारा यूट्यूब देखता रहता हूँ, अपने बच्चों से पूछता रहता हूँ और इस क्षेत्र की जितना भी तुम वीडियो डाल मैं सब देखता रहा, क्योंकि मुझे इतना लगाव हो गया यहाँ कि मुझे ये मेरा 35 सालवा है। 35 साल जी। सन 1991 में सितंबर के हम यहाँ पे आए थे। तो उस समय इंटरमीडिएट साइंस की मान्यता मिली थी। अच्छा। और उस समय हमारे ये प्रधानाचार्य जो थे पूर्व प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह रावत जी और प्रबंधक थे श्री रमेश चंद्र सिंह रावत जी और इनकी उपस्थिति में ही हम लोगों की यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। और उस समय से लगातार मैं इस विद्यालय में जीव विज्ञान का प्रवक्ता रूप में लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ। और लगभग मैंने इंटरमीडिएट के यहाँ पे 34 बैच मैंने निकाल दिए। अच्छा 34। हाँ, तो 34 साल का मुझे अनुभव है जीव विज्ञान का पढ़ाते पढ़ाते अभी इतना अनुभव हो गया। एक ही सब्जेक्ट को आप पढ़ाओ तो लगभग हमको हर चीज़ का नॉलेज हो गया। जीव विज्ञान में मेरे पास क्या सिलेबस है, क्या मुझे पढ़ाना है। तो रावत जी, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसी आज मेरे साथ जो मेरे और रावत जी का जिनका आज हमारे यहाँ पे आयोजन था भोजन पानी, तो मैंने उन्हीं को सजेशन दिया था कि रावत जी ऐसा है कि हमने इतने लंबे समय तक यहाँ पे पूर्व प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह रावत जी, पूर्व प्रधानाचार्य श्री दिनेश सिंह रावत जी, इनके साथ हमने यहाँ पे बहुत अच्छा समय निकाला है। और पूर्व प्रधानाचार्य श्री प्रेम सिंह रावत जी का हम बहुत बड़े ऋणी हैं। वास्तव में वो पुराने टाइप के गुरु लोग थे और उन्होंने हमको ही गुरु की असली वो बताया है। जैसे कि आपने अभी उनकी स्पीच में भी सुना होगा कि भैया, लेकिन हमको भी उस समय बड़ा वो लगता था कि जब वो एक प्रधानाचार्य 8 घंटे पढ़ाते थे और हिंदी के टीचर होते वो मैथ्स पढ़ाते थे, हमको बड़ा आश्चर्य होता कि हम साइंस के टीचर होते हुए भी हम जो है। लेकिन जब उन्होंने भी हमको भी देखा जाता था कि यार जब हमारे प्रधानाचार्य 8 घंटे पढ़ा रहे हैं तो भाई हमको तो कम से कम पहले तो हमको 8 से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, नहीं तो 8 से अधिक पीरियड पढ़ाने थे। पर घंटे जब 8 ही होते 8 ही पढ़ाने थे। लेकिन हमने जितना हमने को नॉलेज था उस नॉलेज के हिसाब से हमने पूरी मेहनत की और आज तक करते आ रहा हूँ। और रावत जी, मैं सच बताऊँ कि सबसे जैसे यह है कि ऊपर वाले की कृपा है, यदि आप मेहनत करते रहें। टीचर जो होता है एक जैसे सुनार होता है, सुनार किसी भी गहने को ढाल देता है। हमारा काम है ढाल देना, बच्चे को अच्छी दिशा देना। बाकी तो यह है कि जितना हमको आता होगा उतना हमने पढ़ाना है। लेकिन बच्चे आज तक बच्चों ने जो चीज़ हमने बोला, अगर विशेष मैं अपनी बात कहूँ, मेरे बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं रहा गुरु और शिष्य की ऐसा संबंध नहीं रहा। मैंने अपने हर साल में बच्चों को ये बोलता आया हूँ कि बेटे, कॉलेज के बाउंड्री के अंदर हम और आप एक गुरु और टीचर हैं और गुरु टीचर के बीच एक जरूर खाई होनी चाहिए, तभी आपका भी सम्मान है और हमारा सम्मान है। हमारा सम्मान आपके हाथों में है और आपका सम्मान हमारे हाथों में है। तो बच्चे इस चीज़ को भी बड़े उत्साह रहते हैं। और कॉलेज के परिसर से बाहर जहाँ भी बच्चे, मैं पहले ही बता देता हूँ, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आते हैं तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि हम कॉलेज की बाउंड्री के अंदर आपके संरक्षक हैं, आपके गुरु जी हैं। और कॉलेज की बाउंड्री जहाँ पे समाप्त हो जाता है वहाँ पे हम तुम्हारे दोस्त भी हैं, चाहे तुम चाचा बोलो चाहे ताऊ बोलो, अपनी एज के हिसाब से देख लो। और बाकी अब लास्ट इस सर्विस के लास्ट पड़ाव तक लगभग मेरे पास फर्स्ट ईयर में ये 5-6 साल तक वो बच्चे वो स्टूडेंट हैं
जिनके पेरेंट्सों को मैंने पढ़ाया है। उनमें से एक आप भी हैं, मतलब दूसरी पीढ़ी। आप भी हैं, अरे रावत जी भी हैं। हाँ, तो है। इनके बच्चों को, इनके बालक को, इनकी बालिकाओं को, आपके दोनों बच्चों को मैंने भी पढ़ाया है। मैं जब आप आए थे ना तो मैंने यहाँ हाई स्कूल पेपर दे रहा था। तो आप हाई स्कूल के अब मेरे स्टूडेंट बच्चों हैं। को भी गुरुजी ने पढ़ा है। अब शारीरिक रूप से देखे तो जब हम उसमें फ्रेश आए होंगे जी। और आप हाई स्कूल एग्जाम दे रहे थे, तो आपने हमारी बॉडी भी तो आप धीरे धीरे ये है एज के हिसाब से, तो कानून से जो हमारे नियम। तो रावत जी तुम भी देख रहे हो, जब आप यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम आप मेरे ख्याल संभवतः सीखू में पढ़ते थे। हाँ सीखो। और हम उस समय जो यहाँ पे रहे होंगे तो और गुरुजी शरीर लोग में थे, खूब गुरुजी मोटे लोग। मोटे थे। हाँ। तो एक धारणा होती है बच्चों के बीच तो सुनो। कि उस समय नहीं कि हर कोई, हम भी जब स्टूडेंट थे हम भी अपने गुरुजी का नाम रखते थे। तो मैं पुराने छात्रों को ये बोलना चाहता हूँ कि डियर, मुझे भी मालूम है कि आप मुझे बंद गुरुजी के नाम से जानते हैं। मुझे बंद कहते थे क्योंकि मैं मोटा तगड़ा था, इसलिए मेरे जितने भी। और देख ला दगड़ो हमारी हमारा जनता इंटर कॉलेज पोखर के बटेगी हमारे जो महक बिटिया जो महक गोसाई ग्राम सभा सिंपल से तो देख ला गुरुजी की छात्र जो और गुरुजी के विषय से भी 100% नंबर लाए गुरुजी। रावत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई का पात्र साहब। धन्यवाद भाई। और अभी गुरुजी तक देख लो प्रशस्ति पत्र भी मिली नैनीताल बटे है। तो राव जी देखो, मैं आपको बता रहा था कि 35 साल मुझे हो गए हैं। जी जी 34 बैच निकाल दिए मैंने। जी जी 34। तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस साल में इतने सालों में जी कि मुझे जो इतने सालों से मैं जीव विज्ञान पढ़ाते आया तो आज तक लगभग किसी भी छात्र ने लगभग 80-90 के हेर फेर में गए, लेकिन 100 में से 100 कोई नहीं लाया। पहली बार ये पहली वो बालिका है जिस बालिका का हुनर है और टैलेंट, उसके अंदर बहुत सुंदर टैलेंट है। जी जी तो जब वो 100 में से 100 लिए तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा जी जी ये निर्णय लिया गया कि भाई ठीक है, बच्चों को तो हम पुरस्कृत कर लेते हैं, लेकिन जिस अध्यापक के सब्जेक्ट में वो 100 में से 100 नंबर लाए उस अध्यापक का भी सम्मान बढ़ाना चाहिए। इसलिए राज्य स्तर पर हमें जितने भी राज्य में हम 114 टीचरों को बुलाया गया, जिनमें से पौड़ी जिले में एकमात्र जीव विज्ञान का प्रवक्ता मैं गणेश सिंह नेगी इंटर कॉलेज पुरके से मैं नियुक्त हुआ हूँ। नियुक्त किया जब मेरे सब्जेक्ट में बालिका 100 में से 100 लाए हैं। यह आपके लिए बहुत सौभाग्य की ये बात है। मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य। और मुझे उत्तराखंड राज्य के द्वारा इसमें उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में सम्मानित भी किया गया और हमको रामनगर बोर्ड के द्वारा बुलाया गया था। आना तो वहाँ राज्यपाल था, कतिपय राज्यपाल नहीं है, लेकिन हमारे सचिव साहब के द्वारा ही हमको पुरस्कृत किया गया। दिल को बहुत खुशी होती है कि हमने अपने शैक्षणिक पीरियड के अंतिम पड़ाव में इस प्रकार का कुछ न कुछ हमको खुशी होगी। बाकी किसी को देखो, बालिका अपने क्षेत्र में बढ़ रही है और हमारी शुभकामनाएं हैं और लगातार जैसे उसको कोई भी बुजुर्ग या कोई भी गुरुजी उसको मार्गदर्शन देते हैं उसको उस चीज को फॉलो करना चाहे। तो उस बेटिया की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, उस बेटिया को जहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट में बोला हूँ उस बेटिया ने हमेशा फॉलो किया। इवनली बोर्ड के एग्जाम से पहले भी मैंने उसको सब कुछ बता रखा था कि कैसे तुमने अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार आपको शैली लिखनी है। उन लोगों ने भरपूर शैली की, शैली मेरे द्वारा दी गई, उन चीज़ों को फॉलो किया। रहे कॉलेज के बाद, कॉलेज में बहुत पहले से जब हम PS रावत जी के टाइम से उनके साथ काम कर रहे हैं तो आज के समय और उनके समय में बहुत चेंजेस हो गया। उस समय इवनली हम भी टीचर थे, वो प्रधानाचार्य थे, तो आज बच्चों को उतने डर हमसे नहीं लगते तो प्रधानाचार्य से भी क्या डर लगते हैं। तो हम लोग स्वयं प्रधानाचार्य जी से डरते थे। यदि हम 5 मिनट लेट चले गए तो वो हमको बोल देते हैं, एकदम बोल देते हैं आज आप नहीं बोल सकते हैं किसी के लिए, आपकी घंटी है, आप चले जाओ वहाँ पढ़ो। लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है ना कि डर ही होता है। पुराने लोग जो टीचर होते हैं, आप लोगों ने भी तो आप लोगों के टाइम पे टीचर होंगे। और रही वहाँ पे तो आपने देखा जब हम वहाँ पे आए थे विद्यालय में, हमारे पूर्व छात्र जितने होंगे मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि एक बार जरूर विद्यालय में आए, विद्यालय के जो भौतिक संसाधन है वो देखें। तो उस समय हमारे यहाँ विद्यालय की ऐसी स्थिति थी कि चद्दर वाले शेड थे, पानी अंदर आता रहता, ऊपर से ऊपर गुरुजी पढ़ा रहे, नीचे बच्चे ऊपर वाले स्याही गिराते थे गुरुजी के। एक बार ऐसी घटना घटी थी कि नीचे घिड़ी के गुरुजी पढ़ा रहे थे, ऊपर कोई दूसरे गुरुजी पढ़ा रहे थे, ऊपर एक लड़के ने स्याही डाल दिया नीचे सीधे घिड़ी के गुरुजी के सर में। तो उस समय ये थे। आज भगवान की कृपा से जैसे भी हमारी भौतिक संसाधन बिल्डिंग है तो पर्याप्त मात्रा है, टीचर भी हमारे यहाँ वेल क्वालिफाइड है, सब अपने तरफ से बहुत मेहनत करते हैं। भले लोग ये सोचते हैं कि देखो थोड़ा कॉलेज का अनुशासन, और अनुशासन एक व्यक्ति से नहीं बनता है, अनुशासन बनता है जब सब साथ एक साथ में। और अभिभावक भी वही कर मैं राव जी सुनो, जब PS राव जी के टाइम पे अभिभावक को इतना सहयोग रहता था तो पूर्व प्रधानाचार्य जी ने, हमने देखा जब बिल्डिंग के लेंटर पड़ते थे
समस्त छात्र अभिभावक हम गुरुजी लोग 12-12 बजे तक यहाँ लेंटर डालते थे। हाँ, रात को उस स्थिति को आज ये स्थिति नहीं हो सकती। नहीं और फिर हमारी एक्चुअली में ये है कि जनता कॉलेज होने के कारण और हमारा दुर्भाग्य ये है कि ब्लॉक हमारे पावो और विधानसभा होगी पौड़ी। अरे जैसे वर्तमान समय हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं इधर के, ठीक है, उनका विधानसभा में आते नहीं। तो हमने तो कई बार उनसे भी थोड़ा अपने विद्यालय के आग्रह किया था कि भाई हमारे भी प्रस्ताव पे तो गौर नहीं की होगी सरकार ने, वो उनकी मजबूरी होगी। लेकिन हमने कहा हमसे कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। तो मैं रियली बता रहा हूँ मैं आपको कि टीचिंग के मामले में गवर्नमेंट कॉलेज से बेहतर हम अपने सब्जेक्टों में देते हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के जब हमारे पास संसाधन ही नहीं, हमने करना भी किया। तो इस बिटिया ने इस समय हमको पूरे राज्य में, राज्य से लेके जिले में से लेके ब्लॉक में हमारा विद्यालय अपने परिवार का, क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। और आज तक हमने देखा नहीं कि हमारे विद्यालय कोई लड़का जो है या लड़की जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित हो, पहचान बना दी सर, पहचान बना दी। अब ये थोड़ी है कि तुम्हारी लड़की है मेरा लड़का निकल सबकी हो तो सब, वो हमारी सबकी सबकी बेटी है, तो खुशी होती है। और इस उससे हमें बहुत खुशी हुई कि कम से कम यार हमारा कुछ अब प्रतिफल हमको मिल रहा है। हमारी बात सुनो। और साथ साथ ही है विद्यालय में अब काफी सुविधाएं हो गए हैं। हम लोग स्टार्टिंग में तो पानी नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक। आज पानी भी स्कूल में आ गए हैं, फर्स्ट क्लास सुंदर बन चुका है। तो आप लोग भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने समय निकाला। अब मेरे उन पूर्व छात्रों को 35 साल हो गए और जो जहाँ भी हों सब परिवार कुशल रहे। और उनसे मैं आग्रह करूँ बेटो जरूर एक बार जितने भी हमारे बालक बालिकाएं इस विद्यालय से पास आउट हैं जरूर एक बार विद्यालय देखने आ जाना। कुछ नहीं होता, एक प्रेम भाव होता है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है। और बड़े अच्छे कमेंट दिन हम थे कि कॉलेज के बारे में हम तो अनिल भाई को कई बार बोलते आओ यार जरा हमारे कॉलेज के भी दिखाओ है, थोड़ा हमारे शासन प्रशासन को पता चले कि यार ऐसे विद्यालयों से भी बच्चे निकलते हैं। बाकी हमारे यहाँ भौतिक संसाधन क्या गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नहीं मिलते, 3 चीजें मिलता है हमको। एक कर्मचारी की सैलरी मिलती है, एक मिड डे मील मिलता है, एक बुक्स मिलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ भौतिक संसाधन कुछ नहीं है। ट्रेनिंग हमसे पूरा उतना ही कराते हैं जितने की गवर्नमेंट वाले से कराते हैं। लेकिन जहाँ देने वाली बात होती है हमारे विद्यालय को कुछ नहीं देते हमको। देखो आप बिल्डिंग ये बन गई तो बन गई, अब थोड़ी बन पा रहे हैं, अब कोई देने के लिए तैयारी नहीं है। तो ये स्थिति है राव जी। और आपका पुनः एक बार मेरे विद्यालय में विशेषकर देख लो बच्चों, ये पुराने वही मॉडल है, वही जो तुमको दिखाई दे रहे जो हमारे पूर्व छात्र ने बना रखे हैं। ये सब आप लोगों के बना रखे हैं। ये तुम्हारे और हमारे अच्छा ये बच्चों द्वारा बने हैं सब बच्चों के होते हैं, प्रैक्टिकल में होते हैं। प्रैक्टिकल में हाँ जी, इनको बोलते हैं मॉडल। बस ये हमारे छात्रों के द्वारा बने हुए मॉडल हैं, सब रखे हैं यहाँ पे। अब आने वाले गुरु जी इनको संवार लेंगे तो ठीक है। देख ले तो बस ऐसे धीमक चिड़िया खाते रहेंगे इसको। जी विज्ञान को लैब जी और हमारे देख लो गुरु जी ने श्रीमान गजेंद्र सिंह नेगी जी है जी। और यूँ भी देख लो अगले साल रिटायरमेंट को टाइम च तो गुरु जी होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले आने वाले जीवन की भी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई च। धन्यवाद। और उनका परिवार सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद। और तो गुरु जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँ कि जन आप जब एक अपॉइंटमेंट हो आपको जी और अभी आप रिटायरमेंट का पेपर जी तो उभर बच्चा आप थोड़ा कन दिखने रहा बच्चा कन दिखने को भाई सब ऐसा है अनिल भाई। सुन बताइए आप और हम यहाँ पे नहीं होते तो आप भी हमको नहीं पहचानते, हम भी आपको नहीं पहचानते। एक चीज बताओ मैं, स्टूडेंट हमेशा अपने गुरुजी को पहचान लेता है, ठीक है, लेकिन गुरुजी नहीं पहचान सकते हैं। तो जो मेरे पूरा स्टार्टिंग के बैच के लड़के होंगे हमको मिल जाएंगे तो उनके अब तो हमसे भी ज्यादा बूढ़े लगने पड़ेंगे। किसी की दाढ़ी है कि आप कह तो नहीं रहा हूँ कि उनके नाते पोतों को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा उनको हमको कंफ्यूज होता है। वो तो पहचान लेके नेगी जी हैं जिनको बंद गुरुजी के नाम से जाना जाता है। तो बड़ी खुशी होती है। मैं तो कई बार बोलता हूँ यार मैं उस समय इतना हेल्दी था कि मुझे बच्चे बंद गुरुजी को तो ठीक है। वो तो ये कि जीवन होता है उसमें एक बच्चों के अंदर ये हो रहे थे कि हर गुरुजी का नाम रख देते। पुनः सागर साहब, राव साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार प्रेम व्यवहार बनाते रहे, चाहे हम यहाँ पे रिटायर भी हो जाए। बिल्कुल प्यार प्रेम बना रहेगा भाई, बिल्कुल है जी। और आप तो सोशल मीडिया से आप तो सामने के सब हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपका कंटिन्यूस फॉलोअर रहूंगा क्योंकि घर में बैठने के बाद हम तुम्हारी वो देखने भाई पुरानी याद 35-36 साल की याददाश्त रहेंगे, इसलिए हमको भी भेजते रहना। गुरुजी एक चीज पूछना बोलियो मैं, गुरुजी गांव का गांव सर मैं इधर आपने यहाँ हमारे इधर एक प्रसिद्ध मेला होता है बूंखाल मेला। अच्छा बूंखाल मेला। हाँ, तो बूंखाल के बगल में चुठानी चौक में। अच्छा जी। और हमारे पट्टी कंडार से पट्टी और
मतलब 50 साल तक हमारे तो पौड़ी में हो गया मकान। अच्छा 50 साल हाँ, फादर ने बना रखा है, पौड़ी में रहते हैं, वहीं पे सेटल हैं। और मिसेज मेरी यहीं पे बगल में चुरकड़ी में प्रधानाध्यापक। तो जहाँ इतना लंबा समय बिता दिया हमने, तो वहाँ प्रेम भाव का तो सवाल ही नहीं कि जो ना रहे। तो इसलिए आपसे जहाँ पे मिलोगे, और हमारे में एक बार पुनः वो छात्र हैं जिन्होंने इंटर कॉलेज पोखरखेत से शिक्षा ग्रहण की है और इंटरमीडिएट के पास आउट हुए हैं, उनको मेरी बहुत बहुत दुआएं, उनके बच्चों और उनके सबको मेरा प्यार। धन्यवाद राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी के लिए बहुत बहुत प्रणाम है। उन्होंने समय निकाल कर हम देख मेरे वीडियो में आए हैं जी। मेरे को बहुत दिनों से बड़ी तमन्ना था गुरु जी के साथ बैठे, ठीक, लेकिन आज को हमको समय मिल गया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।